गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो देखो, ब्लॉग में सबसे पहले आपको दर्शन ही कराती हूँ कान्हा किशोरी माधव के। तो यहाँ पर ये रहे हमारे कान्हा किशोरी माधव, तीनों बैठे हुए हैं आराम से। पूजा तो आरती मैंने कर लिया, भोग जा रही हूँ कन्नू का बना के लेके आऊँगी अभी। तो इससे पहले सोचा कि आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ कन्नू किशोरी माधव के, श्री श्यामा जी के। तो यहाँ पर कान्हा ने पहने हैं गर्म कपड़े आज, क्योंकि सर्दियाँ हो गई स्टार्ट। और हम गणपति जी को भी करेंगे प्रणाम। हम सारे विग्रह को करते हैं प्रणाम पूजा के बाद। और अब मैं जा रही हूँ किचन में फटाफट से भोग बनाने के लिए कन्नू के लिए। और यहाँ पे किशु कह रहा है, मम्मा मुझे भी तो बोलती जाओ, मेरे भी तो पैर छू लो। तो मैंने फटाफट से उनके पैर छू के और लाइट जलाती हुई घर के अंदर चलती हुई मैं जा रही हूँ किचन के अंदर। तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली में जाते हैं तो सारी लाइटें ऑफ और कर जाते हैं, क्योंकि मैं होती हूँ उस टाइम पे मंदिर में, वो सारी लाइटें ऑफ कर जाते हैं वो। तो मैं आ गई अब किचन में आपको दिखाती हूँ ये जो कुकर में क्या बना के रखा है मैंने रखे हैं इसके अंदर राजमा उबाल कर। बच्चों के लिए बनेंगे राजमा तो इसलिए, और कन्नू के लिए बनेगा पराठा जो बनाऊंगी मैं। तो बना लिया पराठा मैंने और लेके जा रही हूँ कन्नू किशोरी और माधव को दूध पराठा खिलाने, क्योंकि सबसे पहले हम भोग लगाते हैं कन्नू किशोरी अपने माधव को। तो कान्हा खाएगा यहाँ और मैं खाऊंगी कमरे में। तो फटाफट से लेके चली जाती हूँ खाना, इनको ऑफर कर रही हूँ गणपति जी को। हम सारे विग्रह को ऑफर करते हैं जब भी हम भोग लेके आते हैं, तो सारे भगवानों को ऑफर करके फिर हम रखते हैं श्री श्यामा या कन्नू किशोरी के आगे, तो वो खा लेते हैं। और मैं चलती हूँ अब दोबारा से घर में, क्योंकि खाना खाऊंगी मैं भी, क्योंकि मुझे भी भूख वगैरह लग रही है, क्योंकि टाइम हो गया था एक्चुअली में काफ़ी। तो कन्नू कह रहा आप भी जाओ खाना खा लो। कि मैंने तो भाई खा लिया। और मैंने सारे बिगड़ों को बोल रहा है कि सबको खिलाया ना आपने। मैंने कहा हाँ मैंने बेटा सबको बोला है, आप लोग सब लोग खाइए खाना मेरे घर का। तो देखो घर मेरा नहीं उन्हीं का ही है। तो यहाँ पर मुझे सुबह सुबह जल्दी से रिसीव हो गया एक ये स्पेशल गिफ्ट। स्पेशल और सरप्राइजिंग दोनों है गाइज ये, क्योंकि हमें ये नहीं पता है एक्चुअली में ये गिफ्ट भेजा किसने है। तो ये एक्चुअली में सरप्राइज़ भी है और स्पेशल भी है। और स्पेशल पता नहीं ये स्पेशल इसे बना दिया किसी बंदे ने यहाँ भेजकर, क्योंकि मुझे उसने बताया नहीं ना, इस पे कोई नाम लिखा है ना चिट्ठी। मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ देखने का कि एक्चुअली मुझे पता चल जाए कि किसने भेजा किसने भेजा किसने भेजा। लेकिन यहाँ पर कोई नाम मेंशन नहीं है कि जिन्होंने भेजा है उनका। ठीक है, तो परी लेके आई थी इसको नीचे से कि मम्मा आपके नाम का एक गिफ्ट आया है। तो मैं हो गई, तो इस कह रहे आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है किसी ने। तो चलो भाई किसी ने भी भेजा हो, तो मैंने बोला कि चलो मैं इसको खोल लेती हूँ, पहले खोल के देखूँ तो इसमें है क्या आखिर। तो मैं इसको वही ओपनिंग करने जा रही हूँ। अब भेजा किसी ने वो, लेकिन कंफ्यूज हूँ यार किसने भेजा है ये। तो बार बार दिमाग में क्वेश्चन यही चल रहा है यार कि भेजा किसने है एटलीस्ट। लेकिन जिसने भी भेजा है तो उसको मुझे बताना चाहिए था पहले से। लेकिन ये था, तो अगर कोई बता देता तो फिर सरप्राइज़ कैसे रहता ना। तो उसने मुझे सरप्राइज़ ही दिया है जिसी भी ने भेजा है ये। तो परी अनुमान लगाती जा रही है मम्मा डैडा ने। तो मैंने डैडा को कॉल करके चलो अभी पूछेंगे, पहले खोल लेते हैं गिफ्ट, पहले देख तो लें यार इसमें है क्या। तो परी पीछे मुझसे ये बोल रही थी कि बॉम्ब। तो मैंने कहा बॉम्ब नहीं हो सकता यार, बॉम्ब थोड़ा ना होगा, कि मुझे कौन बॉम्ब भेजेगा। तो कह रही कि नहीं मैं तो मजाक कर रही थी मम्मी, देखो इसमें कोई सुंदर सा गिफ्ट निकलेगा। तो मुझे लग रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने और डैडा ने मिलकर ही डिसाइड किया और मुझे पागल बना रहे हो। तो कह रही नहीं नहीं, अगर होता तो मैं आपको ज़रूर बता देती। तो फिर भी नाम एक बार देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ढूंढने का, भाई किसी का नाम मिल जाए, जिसने भेजा उसका नाम मिल जाए। लेकिन मिल ही नहीं रहा था, यहाँ पे कोई नाम मेंशन ही नहीं था किस जिसने भेजा है। तो मैं फटाफट से इसको खोलने में लग गई और खोले जा रही हूँ इसको। भाई ये खुल भी नहीं रहा था एक्चुअली में जल्दी से, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है तो जल्दी से चीज़ खुलती नहीं है उस एक्साइटमेंट में। तो देखो कितना अच्छी तरीके से पैकिंग इसकी कर रखी थी कि यहाँ से भी पैक है वहाँ से भी, मतलब चारों तरफ से पैक, सील पैक था। उसके ऊपर से इसके अंदर ऊपर जो थी पॉलीथीन लगी हुई थी चारों तरफ से, तो वो मैंने अब हटा दी है वो भी। तो फाइनली इसमें निकलेगा, देखो क्या निकला है ये बॉक्स। तो इसको भी ओपन करके देखते हैं यार ये एक्चुअल में है क्या। तो मैं फटाफट से चलो इसको ओपन कर रही हूँ कि परी मुझसे पूछती जा रही मम्मा आपने देखा कि इसमें क्या है। मैंने कहा बेटा खोलने तो दे पहले।
तो अनुमान लगा रही शायद डैडा ने, शायद मौसी ने, डैडा ने, मौसी ने, तो अभी उसको भी नहीं पता है कि किसने भेजा है, क्योंकि मैंने कई लोगों को फ़ोन किया इसको लेने के बाद, तो रिसीव करने के बाद तो किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं मेरा। तो पता नहीं उन्होंने भेजा है या किसी ने भेजा। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको जब मैं पहले देख लूँ कि इसमें क्या है, तो एक बार दोबारा फिर कॉलिंग करूँगी सब लोगों को, जानने वालों को, कि किसने भेजा। तो फाइनली इसमें निकला है ये। तो ये मुझे एक्चुअली में बहुत आया पसंद, इतना सुंदर गिफ्ट एक्चुअली में भेजा किसने, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई गाइस, बहुत ज़्यादा, कि इतना खूबसूरत गिफ्ट। और मैंने जिन्होंने भी भेजा हो, तो मैंने किसी को अपने पिक्स नहीं भेजी, कुछ भी ऐसा कोई आइडिया नहीं था मेरे को कि मतलब मेरे को ऐसे बनवा के देना। तो लेकिन गिफ्ट था काफ़ी सुंदर, बहुत सुंदर था। फ़ोटोग्राफ्स जो हैं इसकी एकदम मतलब बहुत एकदम नीट एंड क्लीन थी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि फ़ोटो हमारी मोबाइल से लेके या एडिटिंग वगैरह जो करके बना देते हैं तो पिक्सल फट जाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं था। बहुत एक नीट एंड क्लियर इसके अंदर जो फ़ोटोज़ थी, वो बहुत अच्छी क्लैरिटी की पिक्चर्स लगाई गई थी इसके अंदर। तो मैं वही बता रही हूँ। अब समझ में ये नहीं आ रहा है यार, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो मैं समझ ही नहीं पा रही। पर जिसने भी भेजा हो तो मैं उसको बोलूँगी यहाँ पर थैंक यू सो मच। जिसने भी भेजा हो तो मैं उसको लिए बस यही बोलना चाहूँगी, वो भाई बंदा हमेशा ज़िंदगी भर खुश रहे जिसने भेजा है ये। तो ये सरप्राइजिंग गिफ्ट ये मेरे लिए जिसने भी भेजा है, फिर से एक बार बोलूँगी उसको थैंक यू, और कॉल करके पूछती हूँ यार किसने भेजा है मुझे ये। तो यहाँ पर फाइनल लुक इस तरीके का था इसका। तो यहाँ पर देखो कितना सुंदर है ना, ये जलता था, ये एकदम टेबल लैम्प की तरह ही बन गया था ये इस तरीके से। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको फ़ोटोज़, और बिना लाइट के भी, लाइट को भी ऑन ऑफ करके भी बताऊँगी मैं इसमें आपको। तो यहाँ पर एक बटन था, तो इसको ऑन भी कर सकते थे, और लाइट को यहाँ से ऑफ होगी और यहाँ से ऑन होगी। तो देखो जब मैं लाइट नहीं जला रही हूँ तो कितनी अच्छी पिक्चर्स लग रही है ना मेरी यहाँ पे। और लाइट जलाने के बाद भी देखो वीडियो के अंदर शायद उतना क्लियरिटी ना दिख रही हो, लेकिन वैसी क्लियरिटी इसके अंदर थी, और बहुत अच्छी क्लियरिटी थी इन पिक्चर्स में। तो पिक्चर्स काफ़ी बहुत खूबसूरत लगी, और जो पिक्स उन्होंने ली हैं, और देखो ऊपर से कितना जालीदार ये जो बनाया गया है, वो तो मुझे बहुत मस्त लगा है। बिल्कुल एकदम टेबल लैंप जैसे रोशनी ना, जैसे कहीं पे भी अगर आप रख रहे हैं तो आपके छत के ऊपर भी इसमें रोशनी जो जा रही थी ना, तो वो एक डिज़ाइन बन रहा था अलग सा, तो इस तरीके सा था ये। तो जो इसके टॉप पे डिज़ाइन बना हुआ है वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, मतलब ये लाइट को, तो ऊपर जाके फिर वो एक डिज़ाइन बना रहा था। तो ये चीज़ भी मुझे इसकी बहुत पसंद आई है। और फ़ोटोज़ तो मतलब मैं फ़ोटो की तो मैं तारीफ़ करूँगी क्योंकि फ़ोटोज़ तो इसके अंदर A1 थे, और क्लियरिटी भी बहुत A1 थी इसके अंदर। और लाइटिंग वगैरह भी मैं ये नहीं कह सकती कि डिम है कुछ है, बिल्कुल परफेक्ट लाइटिंग थी। देखो ये वाली की बात करी तो जो डिज़ाइन बनी है ना, इसमें से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपकी ऐसे छत पे या फिर जा रही है, तो वो उसी तरीके का डिज़ाइन बना रही थी ऊपर। तो ये सबसे स्पेशल बात लगी मुझे इसकी। तो बहुत अच्छा गिफ्ट था गाइज़, बहुत अच्छा। तो मैं सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ भेजा किसने। अब मैं बताती हूँ आपको ये भेजा किसने, ठीक है। तो मैं जल बुझा के बार बार देख रही हूँ, तो मुझे फाइनली पता चला जब मैंने दिन में फ़ोन किया अपनी छोटी वाली सिस्टर को, तो उसने बताया कि ये मुझे भेजा है रेशू ने। तो एक्चुअली में उसने मुझे बताया ही नहीं था, बिल्कुल कोई हिंट भी नहीं दिया था, ना फ़ोटो मांगे ना कुछ मांगा, बस उसने मुझे बनवा के ये भेज दिया था। तो तब मुझे गुस्सा आया, तो मैंने कहा तूने मुझे बताया नहीं। तो देखो गिफ्ट तो दिखा दिया। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से लाई हूँ मैं तुलसी विवाह का सामान यहाँ पर। तो बहुत सारा सामान लेके आई हूँ, और कुछ सामान रह गया है जो मैं लाऊंगी तुलसी विवाह वाले दिन ही। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आती हैं बाद में। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ सबसे पहले आप लोगों को सामान में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने कल शालीग्राम बनाए थे, तो वही है। यहाँ पर चुन्नी है माता रानी की, तुलसी माता के लिए जो विवाह वाले दिन उड़ाऊंगी। यहाँ पर तो हमारा मंगलसूत्र के बिना तो किसी का विवाह नहीं होता यार। तो यहाँ पर है खाटू श्याम बाबा के कपड़े और उनका मुकुट, लेकिन ये शायद शालीग्राम बाबा के भी सही आ जाए। तो यहाँ पे मैंने बिंदियों की बहुत सारी चॉइसेस दी हैं तुलसी माता के लिए। बहुत सारी बिंदी लाई थी मैं, 5 6 7 8 पत्ते लेके आई थी, क्योंकि वो माता रानी के भी लग जाते हैं, तो मैं डेली में भी यूज़ करती हूँ। शिव जी वगैरह के लिए उनका श्रृंगार का सामान है इसमें। तुलसी माता के लिए सारा सामान है, जैसे मेहंदी होती है, पिन है, और ये साड़ी पिन है,
और गोपी चंदन भी, चूड़ियाँ भी हैं। और यहाँ पर है खाटू श्याम बाबा के कपड़े। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर 365 बाती की बातियाँ लाई हूँ। ये तो पूरा बंडल आता है, तो इसको आप इजीली जला सकते हैं। जो लोग नहीं बना पाते हैं मौली से 365 बाती का दीपक जो हमें जलाना होता है, ये तो आप एकादशी को भी जला सकते हैं। और आप से 3 से 4 दिन, जब तक आपकी देव दिवाली नहीं होती है तब तक आप कभी भी जला सकते हैं। और अगर आप लोगों ने, जिस किसी ने भी स्नान, जैसे पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाया है कोई, तो ये 4 या 5 दिन भी वो स्नान कर सकता है, तो वही फल मिलता है जो कार्तिक मास में हमें जो रेगुलर डेज में स्नान करने पे मिलता है। तो यहाँ पर ये गेरू से बनेंगे देव। तो देव उठान के लिए एक चौक पूरते हैं ना, उस चौक में छोटे छोटे देव बनते हैं, लक्ष्मी जी के पैर वगैरह बनते हैं, तो वो उससे बनते हैं। यहाँ पर मेरे पास मैं लाई हूँ मौली, गन्ना, सिंघाड़े, मूंगफली। तो ये सारे देव उठनी के टाइम पर हम रखेंगे देवों के, जहाँ पे देवों का चौक पुड़ता है ना, वहाँ पे देवों के ऊपर रखे जाते हैं ये। और एक दीपक लगाते हैं और ऊपर से चलनी से ढक देते हैं, या फिर चलनी ढक सकते हो आप, या फिर आपके पास परात होती है ना तो परात ढक सकते हैं, क्योंकि हमारी जो परात होती है वो सबसे शुद्ध होती है, तो हम परात ढक देते हैं। तो यहाँ पे मैं मूली भी दिखा रही हूँ आप लोगों की, मूली अति आवश्यक है। आंवला भी लाई हूँ। यहाँ पर ये मैं दिखाती हूँ सूती मौली। तो इस मौली से आप दीपक की बाती भी बना सकते हैं। और 365 जो बातियाँ जैसे मैं लेके आई हूँ, अगर आप नहीं लेके आ पा रहे हैं तो 365 बाती इस मौली के धागे से आप बना सकते हो। इसकी आप रेशे गिन लीजिएगा, उसके हिसाब से लपेट के 365 बाती का दीपक भी आप इस मौली से बना सकते हैं, और भगवान विष्णु के आगे, माँ लक्ष्मी के आगे जला सकते हैं, जो होता है कार्तिक मास में काफ़ी शुभ। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने, देखो आप लोगों को सारी दिखा दी। कन्नू किशोरी के कपड़े हैं, माधव के कपड़े हैं। तो मैं हर त्योहार पे कन्नू किशोरी को कभी भी पुराने कपड़े नहीं पहनाती हूँ, हमेशा से ही नए कपड़े पहनाना पसंद करती हूँ। भाई आते ही कितने हैं, 30 चले 50 रुपए के कपड़े 100 रुपए के आ जाएंगे, 150 के आ जाएंगे, तो मैं पहना देती हूँ। और कल तो है भाई उनका विवाह है, तो विवाह वाले दिन थोड़ा ना पुराने कपड़े पहनेंगे, तो हर बंदा नया पहनता है, तो वो भी नया पहनेंगे। तो इसलिए हम उनके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ। तुलसी विवाह का सारा सामान ये रहा। इसमें कुछ सामान ऐसा भी हो सकता है गाइस, जो आपके यहाँ ज़्यादा कुछ सामान एक्स्ट्रा लगता हो तो वो मेरे यहाँ ना लगता हो, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से सामान कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इतना तो लगता ही लगता है तुलसी विवाह में सामान। कोई मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई। हाँ, इसमें कुछ कम हो सकता है, वो रखूँगी कल मैं। तो मैं यही, आप देखो मैंने यहाँ पे आपको सारा सामान दिखा दिया है। कल कर लेना आप तुलसी विवाह, और आप सुबह भी कर सकते हो तुलसी पूजन। ऐसा कुछ नहीं कि तुलसी पूजन आपको शाम को ही करना है। एवरीवन, अब हो गई है रात और अब हम कन्नू किशोरी को जा रहे हैं यहाँ पे सुलाने। तो सारे भगवान जी को हम करेंगे चरण स्पर्श, और उसके बाद जाएंगे हम श्री श्यामा के चरणों को और निश्री जी के चरणों को माथे से लगाकर और बोलेंगे राधे राधे। और इसी के साथ करूंगी मैं अपने ब्लॉग का एंड। तो सब बोलो मिलकर राधे राधे।